हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ एडवोकेट मणिभूषण कुमार। आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि अगर आपने कोई फ़ोन, चाहे वो सैमसंग का हो, चाहे नोकिया का हो, किसी भी कंपनी का हो, अगर आपने उस फ़ोन को लोन पे लिया है या लैपटॉप लोन पे लिया है या होम लोन आपने लिया हुआ है या किसी भी प्रकार का कोई भी प्रोडक्ट आपने फाइनेंस कराया है, तो उस परिस्थिति में आपको बहुत सहूलियत होती है। कहने का मतलब है कि कुछ पैसा आप एडवांस दे करके फ्रिज ला सकते हैं, एसी ला सकते हैं, कूलर ला सकते हैं, उसके बाद बहुत सारी प्रोडक्ट ला सकते हैं जो फाइनेंस पे उपलब्ध है। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन अभी लॉकडाउन के कारण क्या हुआ है कि लोगों को आर्थिक स्थिति का बहुत ज़बरदस्त सामना करना पड़ा है। ये एक सच्चाई है, इसमें सरकार कुछ भी क्यों ना बोले, लेकिन आर्थिक स्थिति जो है वो सभी लोगों की बहुत ज़्यादा चरमराई है, जिसके वजह से वो ये जो ईएमआई है वो पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं। और जब ईएमआई वो पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो उस परिस्थिति में रिकवरी एजेंट जो होते हैं वो उनको बार बार फ़ोन करके एक तरह का मानसिक टॉर्चर देते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी 3 महीने के लिए ईएमआई को नहीं लेने का आग्रह किया हुआ था। उनकी ये गाइडलाइन थी कि आप 3 महीने का ईएमआई जो है वो नहीं लेंगे, लेकिन उसके बाद आप अपनी ईएमआई जो है वो वसूल सकते हैं। कहने का मतलब है कि जब हम किसी फाइनेंसिंग कंपनी से कोई लोन लेते हैं और अगर हम उसका पैसा नहीं चुकाते हैं तो वो एनपीए बन जाता है। एनपीए का मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। और अगर वो कंपनी लोन दे रही है, हम उसका पैसा नहीं चुका रहे हैं, तो क्या होगा, एनपीए बढ़ते जाएगा। एक ऐसा समय आएगा कि बैंक भी दिवालिया हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई बैंक खुल रहा है, अगर कोई प्राइवेट एजेंसी खुल रही है, लोगों को रोजगार भी दे रही है, आपको ईएमआई का पेमेंट करना चाहिए। लेकिन अगर आपकी आर्थिक स्थिति लॉकडाउन के चलते ख़राब हो चुकी है और आप ईएमआई पेड नहीं कर पा रहे हैं, 3 महीना का आपने लगातार अगर ईएमआई नहीं दिया है, उसके बाद आपको रिकवरी एजेंट का फ़ोन आना शुरू हो जाएगा। रिकवरी एजेंट क्या होता है? सबसे पहले ये समझते, एक होता है बैंक। बैंक के बाद बैंक का पैसा वसूल नहीं हो रहा है तो बैंक क्या करेगा, रिकवरी एजेंसी को एक कॉन्ट्रैक्ट दे देगा कि हमारा 10 लाख रुपए का लोन है, वो रिकवर नहीं हो रहा है, आप हमें रिकवर करके दें, मैं आपको इतना % कमीशन दूंगा। रिकवरी एजेंसी रिकवरी एजेंट को अपॉइंट करते हैं। यानी कि रिकवरी एजेंट इज़ नॉट द एम्प्लॉय ऑफ एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और बैंक। वो रिकवरी एजेंसी के कमीशन एजेंट होते हैं। रिकवरी एजेंसी उनको ये बोलती है कि इस बैंक, इस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का ये पैसा आप रिकवर करके दिलवाइए, आपको इतना % कमीशन मिलेगा। उसके बाद रिकवरी एजेंट पैसे के लालच में आपको फ़ोन करना स्टार्ट करते हैं। एक तरह से देखा जाए तो रिकवरी एजेंट का काम सिर्फ ये है कि आपको कॉल करके ये बताए कि आपका इतना पैसा बाकी है, आप उनका पैसा दे दीजिए। लेकिन बहुत जगह ये देखा गया है कि रिकवरी एजेंट इतना ना परेशान कर देते हैं पैसे कमाने के लिए कि लोग जो है वो डर से पैसे दे देते हैं। जबकि आरबीआई का क्लियर गाइडलाइंस है कि आप सुबह के 7 बजे से लेकर के शाम के 7 बजे तक ही कॉल कर सकते हैं, उसके बाद आप कॉल नहीं कर सकते हैं। लेकिन कॉल जो है 9 बजे 10 बजे भी आता है। ये सभी रिकवरी एजेंट की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, इसमें से बहुत सारे रिकवरी एजेंट अच्छे भी होते हैं, क्योंकि उनको भी अगर कमीशन नहीं मिलेगा तो उनका घर कैसे चलेगा, ये भी बात है। लेकिन इसमें से कुछ ऐसे रिकवरी एजेंट होते हैं जो दिन रात परेशान करते हैं, जिसके वजह से कुछ लोग काफ़ी ज़्यादा मानसिक रूप से हरास हो जाते हैं। तो अगर कोई भी रिकवरी एजेंट अगर आपके घर आता है तो सबसे पहले आप उसका आईडी चेक करिए। उसके बाद उसको ये बोलिए कि आप इतना समय के अंदर उसका पैसा जो है वो पेमेंट कर देंगे। उसके बाद आप समय पर पैसा पेमेंट कर दीजिए और मामला को ख़त्म कर दीजिए। लेकिन अगर इसके बाद भी या पैसा नहीं पेमेंट करने के कारण आपको वो गाली गलौज करता है, आपके साथ मारपीट करता है, आपको जगह जगह रोक के पैसे की डिमांड करता है,
तब आप इस बात की शिकायत जो है नज़दीक के पुलिस स्टेशन में करें, क्योंकि बैंक कभी ये नहीं कहता है कि जो उन्होंने लोन दिया है, लोन वाले कस्टमर को आप गाली दीजिए, मारिए, परेशान करिए, है ना। इस तरह का हरकत करने बैंक ये नहीं कहता है, ना ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये करता है। बैंक सिर्फ अपने पैसे की वसूली चाहता है, लेकिन गलत तरीके से नहीं, क्योंकि उसके पास लीगल रेमेडीज उपलब्ध है। अगर आप उसको पैसे नहीं दीजिएगा, आपको लीगल नोटिस भेजेगा, आपके ऊपर केस करेगा और अपने पैसे की वसूली वो कानूनी रूप से कर लेगा। वो रिकवरी एजेंट को इसलिए रखता है ताकि रिकवरी एजेंट पैसे को निकलवा दें, लेकिन लीगल वे में निकलवाएं, इलीगल तरीके से ना निकलवाएं। किसी को गाली ना दें, किसी को गलौज ना करें, किसी को मारे पीटे नहीं। रिकवरी एजेंसी और रिकवरी एजेंट के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक गाइडलाइन है जो मैं आपको बताता हूँ। रिकवरी एजेंट के लिए आरबीआई का गाइडलाइन ये है कि आरबीआई ने कहा है कि वसूली एजेंट को सुबह 7 बजे से लेकर के शाम के 7 बजे के बीच संपर्क करना चाहिए, बस, नंबर 1। उसके बाद वसूली एजेंट जो भी हैं उनको ये गाइडलाइन दिया गया है कि आप किसी भी प्रकार की गाली गलौज अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये पर्सनल क्राइम होगा और आपके ऊपर केस भी हो सकता है। आप ये ना समझें कि हम कंपनी का पैसा वसूल रहे हैं तो हमें केस का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर आप किसी महिला के साथ अभद्र व्यवहार करते हैं, अगर आप किसी के साथ गाली गलौज करते हैं तो आपके ऊपर 100% कंप्लेन होना चाहिए। और मैं सभी लोगों से ये अपील करता हूँ कि जो रिकवरी एजेंट जिनको गाली गलौज करते हैं, परेशान करते हैं, मारपीट करते हैं, उनकी कंप्लेन ज़रूर वहाँ के थाने में रिपोर्ट कराएं, ताकि उनको एक सबक मिल सके और वो सुधर सके। लेकिन अगर आप जानबूझकर पैसे को लटका रहे हैं, नहीं देना चाह रहे हैं, तो कृपया आप दे दें, क्योंकि अगर आप बैंक का पैसा नहीं देंगे तो आपका सिविल स्कोर आपका ख़राब होगा। अब बाद में अगर कोई विपत्ति आएगा तो आपको सिविल स्कोर के आधार पर आपका लोन अप्रूव नहीं होगा। तो सिविल स्कोर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आप उसको हमेशा मेंटेन करके रखें। अभी मैं आपको एक सुनाने वाला हूँ कि रिकवरी एजेंट के कारण क्या हुआ है। एक चौंका देने वाली घटना में मुंबई निवासी प्रकाश सरवाकर, 38 साल उनका एज है, 50,000 रुपये का पर्सनल लोन लिया था। उन्होंने वसूली एजेंट के नाम पर घबराकर आत्महत्या कर ली। यानी कि वसूली एजेंट का इतना खौफ था कि उन्होंने आत्महत्या कर मात्र 50,000 रुपये के लिए अपना प्राण त्याग दिया। ये दैनिक भास्कर में छपा हुआ है। रिजर्व बैंक ने वसूली एजेंटों के प्रशिक्षण और उगाही के तरीकों को लेकर गाइडलाइंस दिया है, लेकिन इन दिशा निर्देशों और नियमों का वसूली एजेंटों के व्यवहार पर थोड़ा ही प्रभाव पड़ा है। यानी कि ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गाइडलाइन को भी नहीं मानते हैं। यहाँ पर मैं फिर रिपीट करना चाहूँगा कि मैं सिर्फ उन रिकवरी एजेंट की बात कर रहा हूँ जो गलत व्यवहार करते हैं, बाकी रिकवरी एजेंट की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। कुछ रिकवरी एजेंट ऐसे भी होते हैं जो बहुत अच्छी तरह से ट्रीट करते हैं, लेकिन बहुत लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा गुंडागर्दी का सहारा लेते हैं, लोगों को गाली गलौज करते हैं। तो इनके खिलाफ आपको करना क्या है, सबसे पहले आप लोकल पुलिस स्टेशन में जा कर के एक FIR दर्ज करवाएं। अगर पुलिस थाने आपका रिपोर्ट नहीं लेती है तो घबराने का ज़रूरत नहीं है, आप सीधे SP ऑफिस में जा कर के एक कंप्लेंट पिटीशन दे दें। अगर वहाँ भी आपकी बात नहीं सुनी जाती है तो आप सीधे कोर्ट का रुख करें और अपना कंप्लेन केस फाइल करें। उस कंप्लेन केस में आपको क्या लिखना है, सबसे पहले ये लिखना है कि आपने कितने का लोन लिया था, रिकवरी एजेंट कब आपके पास आया था, रिकवरी एजेंट ने आपको क्या गाली गलौज किया, इसका ऑडियो रिकॉर्डिंग और वीडियो रिकॉर्डिंग दोनों आप रखिएगा। जैसे ही वो गाली गलौज स्टार्ट करते हैं आप उनका ऑडियो रिकॉर्डिंग रख लीजिए और हो सके तो वीडियो रिकॉर्डिंग भी रख लीजिए और उसको आप कोर्ट में पेश कर दीजिए या उसको आप थाने में पेश कर दीजिए, पुलिस स्टेशन में पेश कर दीजिए, SP ऑफिस में पेश कर दीजिए। 100% उसके ऊपर कार्रवाई होगी और इस कार्रवाई से वो सुधर जाएगा और आपको मानसिक रूप से एक
फ्री जैसा महसूस होगा, स्वस्थ महसूस करेंगे आप। और समय से पहले आप कोशिश करें कि लोन का EMI जो है किसी तरह से दे दें, ताकि आपका सिविल स्कोर खराब ना हो और आगे आने वाले विपत्ति काल में अगर कभी भी पैसे की ज़रूरत पड़ेगी आपको, तो आप वहाँ से पैसे ले सकते हैं। अगर आप किसी का भी पैसा दे देते हैं तो दोबारा उसको आप पर विश्वास हो जाएगा, फिर आपको पैसा देने के लिए तत्पर रहेगा। कुछ चाइनीज़ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या करती है, वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कानून को नहीं मानती है और इतना तगड़ा इंटरेस्ट लेती है, इतना ज़्यादा इंटरेस्ट लेती है कि लोग समझ नहीं पाते हैं और उनके माया जाल में फंस जाते हैं। फिर उसके बाद अपना रिकवरी एजेंट के द्वारा वो पैसे का वसूली आपसे करवाते हैं। तो अगर आपको इन सभी चीज़ों से बचना है तो आप सबसे पहले पुलिस स्टेशन जाएं, वहाँ आपकी सुनवाई अगर हो जाती है तो अति उत्तम है, अगर नहीं होती है तो SP ऑफिस जाएं, अगर वहाँ भी नहीं होती है तो उसके बाद आपके पास कंप्लेन केस कोर्ट में कर दें। कंप्लेन केस जैसे ही करेंगे आप 156 CRPC में उसको थाने भेजा जाएगा या उसको कोर्ट में रखा जाएगा। अगर उस मामले को कोर्ट में रखा जाता है तो 2 गवाह आपको पेश करना है। 2 गवाह पेश करने के बाद सारे एविडेंस आप उनको कोर्ट को दिखा दीजिए। उसके बाद उसके ऊपर 100% कार्रवाई हो जाएगी। न्यायालय का मतलब ही होता है न्याय देने वाला, वहाँ न्याय आपको जरूर मिलेगा। इसलिए घबरा कर कभी आत्महत्या ना करें। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई लीगल नोटिस भेजा भी गया है तो आप उसका आंसर जरूर दें, उस लीगल नोटिस से ना घबराएं। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो उस बात का जिक्र आप अपने लीगल नोटिस में भी कर सकते हैं, या लीगल नोटिस का जवाब देते समय आप कर सकते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, हमारा लॉकडाउन में स्थिति ठीक नहीं है, इस कारण से मैं पैसे का पेमेंट नहीं कर पा रहा हूँ। तो आज का मेरा जानकारी देने का मकसद यही सब था, क्योंकि आजकल ये घटनाएं जो है आमतौर पर बहुत ज़्यादा फैल रही है। तो आप सबसे पहले रिकवरी एजेंट की ID चेक करेंगे। वो बैंक का स्टाफ नहीं होता, ये आप मानकर चलें, वो एक रिकवरी एजेंट होते हैं। उसके बाद अगर वो नहीं सुनता है तो आप व्हाट्सएप वीडियो पर अगर चैट होता है या व्हाट्सएप चैट अगर आप उसके साथ कर रहे हैं तो उसका आप स्क्रीनशॉट भी रख सकते हैं और इन सारे एविडेंस को कलेक्ट करके आप पुलिस स्टेशन में दे दें। 100% कार्रवाई होगी और वो जेल जरूर जाएगा। तो आत्महत्या करने का कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ अपने काम पर ध्यान दें और जिन्होंने ये लोन लिया हुआ है वो धीरे धीरे उस लोन को आप चुका दीजिए, ताकि सिविल स्कोर जो है आपका ख़राब ना हो। और रिकवरी एजेंट से बचने का सबसे बेस्ट तरीका मैंने आपको बताया है। पहले पुलिस स्टेशन जाना है, फिर SP ऑफिस जाना है। अगर वहाँ भी सुनवाई नहीं होती है तो कंप्लेन केस आप एडवोकेट साहब जो है आप उनको ये सारा चीज़ बताइए, वो कंप्लेन केस कर देंगे और कंप्लेन केस करने के बाद आप मुक्त हो जाइएगा। और इससे भी अगर आपको आगे बढ़ना है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में उनका कंप्लेन कर दें, उनके ID को नोट करें और जो प्रूफ है वो सारे प्रूफ आप लगा दें और लगाने के बाद RBI में भेज दें। तो आज का मेरा टॉपिक यही था, ताकि आप जागरूक हो जाएं। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या है तो आप हमारे WhatsApp नंबर 7079355682 पर बेहिचक संपर्क कर सकते हैं। हमारी एक लीगल फीस है जो आपको देनी होगी, उसके बाद आप बिल्कुल कार्रवाई के लिए तत्पर हो सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा है इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आप लाइक करेंगे तो मुझे आत्मविश्वास मिलेगा और मैं आपके लिए और भी नॉलेजेबल वीडियो बनाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।